Okay, class 6. Very good morning to all of you. So this is your science class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Beta, in our previous class we have discussed about the properties. Yes, beta, please mute yourself so that my voice is more clear to you. Okay. Children, in our previous class we have studied about materials. So what are materials? Materials are any substance which is used to make a thing. Material एक वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम इकट्ठा करके एक बड़ी चीज़ को बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक पार्ट्स ऑफ वुड, हम जब उसको इकट्ठा करते हैं उसमें हम नेल यूज़ करते हैं तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलता है. फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू मेक अ टेबल. अगर हमें एक टेबल बनाना है तो उसको प्रिपेयर करने में आप जितनी भी चीज़ों को यूज़ करोगे दैट ऑल विल बी मटीरियल्स फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल. सो कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को देखा था. द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी स्टडीड वाज अपीयरेंस. कल हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी मटेरियल की, ठीक है. और few of the objects or materials you can say have luster on their surface and few are non-lustrous. So today we are going to take another property that is hardness. Children, आप अपने एक हाथ में आप कॉटन लीजिए और सेकंड हैंड में आप अगर एक ब्रिक ले रहे हैं, ठीक है. आप you yourself can feel the difference when you will hold a brick in your hand and a cotton in your another hand. आप जब दोनों को टच करोगे तो you will yourself feel the difference कि जिस हाथ में आपने कॉटन लिया है वहाँ पे आपको थोड़ी सी सॉफ्टनेस फील होगी, क्लियर. और जिस हाथ में आपने स्टोन लिया है या ब्रिक लिया है, in that particular hand you will feel a little hardness. आपको कुछ टफ सा टाइट सा एक फिक्स्ड शेप मिलेगा, ठीक है. वेदर जिस हाथ में आपने कॉटन लिया आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, आप उसको ऐसे स्क्वीज कर सकते हो, दबा सकते हो, क्लियर. सो ये दोनों डिफरेंस जो होता है मटेरियल में, यही प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, ठीक है. बेटा दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस. सो द मटेरियल द हार्डनेस property of hardness is divided into two. Some beta, please beta mute yourself, otherwise you will not be able to listen me properly. So hardness of material के basis पे हम materials को दो category में categorize करते हैं. The first category is hard materials. As you can see the picture, these are the two bricks or iron bars you can say, ठीक है. ये आपको hard सा कुछ दिखाई दे रहा है, iron bars, ठीक है. और सेकेंड पार्ट में आप एक टेबल देख लो. तो व्हेन यू विल पंच ऑन इट, ठीक है. आप जब इस पे अपने टेबल जो आपका स्टडी टेबल है या बेड है उस पे एक पंच करके देखो, आपको एक हार्डनेस फील होगी, ठीक है. यू विल फील हर्ट, ठीक है. आपके हाथ में चोट लगेगी, क्लियर है. एम आई क्लियर क्लास 6? ओके, ठीक है. जब आप अपने हाथ में व्हेन यू विल पंच योर हैंड ऑन योर टेबल, बेटा listen then only. When you will punch your hand on the table you will feel hurt, ठीक है. आपको चोट लगेगा. Why? Because that material is hard. जब आप उस पे पंच करोगे अपने टेबल पे, अपने बेड पे, तो you will feel hurt because that material of which the table is made is hard. वो जो टेबल जिस मटेरियल वुड का बना है ये हार्ड है, ठीक है. और वैसे ही जब आपने ब्रिक्स को देखा होगा, ब्रिक्स या उनसे मतलब अभी कभी आपने ब्रिक्स को होल्ड किया होगा तो आपने देखा होगा कि उनमें वेट होता है, उनका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, ठीक है. और आप जब ब्रिक को हाथ में लेते हो उसको प्रेस करने की, कंप्रेस करने की, स्क्वीज करने की कोशिश करते हो, तो क्या वो ब्रिक आपके हाथ में स्क्वीज होती है? नहीं होती, बिकॉज इट हैज अ रिजिड शेप. तो जो भी हार्ड मटेरियल्स होते हैं दे आर नॉट कंप्रेसिबल एंड दे हैव अ रिजिड शेप. वेयरएज जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, ये स्कॉच ब्राइट है, आपने अपनी किचन में देखा होगा. दिस यू मस्ट हैव सीन इन योर किचन, ठीक है. डिशिंग के काम आता है. इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द यूटेंसिल एंड दिस इज कॉटन. जब आप अपने हाथ में कॉटन को होल्ड करते हो तो और okay children, so these are the soft material. This is scotch brite which is used in our home for dishing and this is cotton, ठीक है. when you will hold cotton or scotch brite or anything which is soft,
ठीक है, in one hand and in other hand you just hold a brick, so you yourself can find a difference. ठीक है बेटा, what do you have to say? Beta, I will take all your queries later after the session is over. Okay, so these are the two materials. इनको हमने इनकी properties of hardness के बेस पे डिफर किया है. तो दो तरह के मटेरियल हमने पता कि एक hard materials which are incompressible and they have fixed shape, and the other one is soft materials. They are compressible and they do not have any fixed shape. Okay. Okay, ma'am. Now, coming back to the chapter, we have already discussed the first property of materials, that is appearance. The second property we have discussed just now, it is hardness. So, the material which are hard to compress or squeeze and they have a rigid shape are called as hard materials, and the soft materials are very they are squeezable. हम उसको fold कर सकते हैं, squeeze कर सकते हैं अपने हाथ में लेके, and also they don't have a fixed shape. So tell me children, is wood a hard material or a soft material? Class 6. Ma'am, what? Is wood a hard material or a soft material? Hard material. Very good. So moving on, the third property of material is solubility. ठीक है, whether a solution is soluble or not, let's see. See children, we all have drink lemonade. हमने सबने नींबू पानी पिया है अपने घरों में, और many of us have also made lemonade. ठीक है. So what we take? First we take a glass of water, then we put salt, some sugar and lemon. ठीक है. Then we mix it, all the three ingredients which we put in the water, we mix it. ठीक है. So once the lemonade is ready, can you separate the salt or the sugar from the mixture? No, we are not able to separate the salt or the sugar once the lemonade is made. Why? Because salt and sugar are soluble in that solution. Salt और sugar जो हमने नींबू पानी बनाने के लिए यूज किया है, अगर जब एक बार नींबू पानी प्रिपेयर हो जाता है तो हम उसको अलग उससे नहीं कर पाते. So this property of material is called as solubility. This property is called as solubility, जिसको हम लोग घुलनशीलता भी कहते हैं. ठीक है. पानी में जो शुगर है, सॉल्ट है, वो घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, and later we cannot separate that salt and sugar from that lemonade solution. Okay. But अगर हम सैंड लें, ठीक है, सेम ग्लास में अगर हम बालू ले, सैंड ले, ठीक है, आप उसको मिक्स करके देखो, हमें क्या दिखाई देगा? जो सैंड है, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द जार. ठीक है, वो उसके साथ मिक्स नहीं होगी. देन यू कैन इजीली by taking a filter paper, you can easily filter the sand from the solution. But the same we were not able to do when we were making the lemonade solution. ठीक है, जब हम नींबू पानी बना रहे थे तो हम शुगर को, सॉल्ट को उस सोल्यूशन से अलग नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गए थे. बट अगर हमने सेम टाइम पे एक सेम अलग बीकर में सैंड का सोल्यूशन बनाया, पानी लिया आपने, just put a spoonful of sand in it and mix it, you will see that after some time the sand particles will settle down at the bottom of the beaker. ठीक है, आप उसको फिल्टर पेपर से पोर करके अलग अलग भी कर सकते हो. So the first solution which we have taken of sugar, salt and lemon was called as a soluble solution, and the second solution of sand and water was an insoluble solution. So sand particles are insoluble in water, whereas sugar and salt are soluble. So based on this, we have an activity on page number 29. See, we have an activity in your textbook on page number 29. The activity says, collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses of
टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, ठीक है। इस एक्टिविटी, फॉर दिस एक्टिविटी वी हैव टू टेक sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Put it in a 5 different beakers or glass, you can say, but make sure that it is transparent, okay? You can see through the glass, okay? Fill each one of them about 2/3 of water. हमें लगभग कितना पानी उसमें भरना है? As it is shown in the figure, add small amount या spoonful of sugar to the first glass. आप एक चम्मच में sugar लेंगे, then you will put it in the first glass. But you will see after few minutes of mixing the sugar in the water, you will see that you cannot distinguish or you cannot see the visible particles of the sugar in this solution. जब हमने एक चम्मच sugar को glass beaker में dissolve किया, तो कुछ टाइम बाद जब हम उसको मिक्स करेंगे, we cannot separate the sugar particles from the solution, ठीक है? आप अलग differentiate नहीं कर पाओगे. Only after drinking it you will know that sugar is dissolved in it, ठीक है? So first आपको क्या करना है? Sugar, you have to take sugar and put it in the glass, just mix it in water, and in second part you have to put salt. Similarly आपको small amount of सैंड डालनी है अलग बीकर में, तीनों को अलग अलग बीकर में. इन फर्स्ट बीकर यू हैव टू पुट शुगर, इन सेकंड बीकर यू हैव टू पुट सॉल्ट, एंड इन थर्ड बीकर यू हैव टू पुट सैंड, ठीक है? आप जब उनको मिक्स करोगे तो यू विल सी इन द फर्स्ट बीकर एंड इन द सेकंड बीकर इन विच वी हैव पुट सॉल्ट एंड शुगर, हमें दोनों में कोई visible particles नहीं दिखाई देंगे. It has completely dissolved in the water. But in the third beaker in which we have put sand particles, you can easily see the sand particles like here. ठीक है? Sand particles are visible in this beaker, and you can easily filter it out later. So आपको ये एक्टिविटी अपनी नोटबुक में साइंस फोल्डर में करनी है. इसमें आपको इसके रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ये जब फर्स्ट बीकर में सॉल्ट हमने मिलाया था, इट विल डिसअपियर कंप्लीटली. डिसअपियर मतलब दिखाई ना देना, ठीक है? डिसअपियर मतलब दिखाई ना देना, इट विल कंप्लीटली डिसॉल्व. तो जब हमने फर्स्ट बीकर में सॉल्ट डाला, हाँ बेटा एक्टिविटी बता दीजिए. बेटा इस एक्टिविटी में आपको 5 बीकर्स लेने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बीकर को आप ग्लास भी समझ लो, बट मेक श्योर दैट जो आप ग्लास ले रहे हो वो ट्रांसपेरेंट हो. कांच का ग्लास होता है जिसमें आप आर पार देख सकते हो, स्टील वाले में नहीं देख पाओगे, ठीक है? टेक दी ग्लास ऑफ, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट हो. यस बेटा, yes beta, every work should be there in your copy, no other. ठीक है, आपको 5 ट्रांसपेरेंट बीकर्स लेने हैं और ग्लास लेनी है. पहली वाली ग्लास में आपको सॉल्ट डालना है, ठीक है? इन फर्स्ट ग्लास यू हैव टू पुट सॉल्ट, ठीक है? आप जब उसको पानी में मिलाओगे तो या जब उसको थोड़ी देर आप मिक्स करोगे, यू विल सी कि आपको वो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे, यू आर नॉट एबल टू सी देम, ठीक है? तो हमारा ये एक्टिविटी करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या रहा? द सॉल्ट पार्टिकल विल डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है? जो डिसअपियर वर्ड का मतलब होता है बेटा दिखाई ना देना, ठीक है? इस एक्टिविटी को आप अपने ब्रेक टाइम में करके देखना. जो सॉल्ट वाटर है वो डिसअपियर हो जाएगा, दैट मींस हमको वो पानी सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देगा. सेकंड बीकर में हमने शुगर लिया था. शुगर को भी जब हम पानी में घोलेंगे, थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, वी विल नॉट एबल टू सेपरेट द शुगर लेटर व्हेन इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर. जब पानी में शुगर घुल जाती है तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है? अगर मैं आपके सामने 2 ग्लास में पानी रखूं, एक में मैंने चीनी मिक्स की हो और एक में नमक मिक्स किया, तो क्या आप देख के एट वंस ये बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा मीठा पानी है, दोनों में से कौन सा नमकीन पानी है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन द वाटर. Only once you will taste the water, only then you will able to find out कि किस वाले ग्लास में नमक पानी है, किस वाले ग्लास में चीनी पानी है. क्लियर? Am I clear class 6? Yes ma'am. Okay, तो आप अपने
ये पहले दो व्हीकल्स को कैसे एक्टिविटी करनी है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर क्लास 6? Now, okay. In the third week, yes, beta, I got the answer. In the third week, just put some sand. ठीक है, बालू जिसको कहते हैं, रेत है या बालू जो भी अवेलेबल है, आप थर्ड वीकर में उसको डालिए, मिक्स इट. ठीक है, बट यू विल सी कि आप उसको जितना भी मिक्स कर लो, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब आपको वो दोनों आपस में मिक्स होते दिखाई देंगे. कितना भी आप उसको स्टिर कर लो, कितना भी आप उसको मिक्स कर लो, you will always able to see the sand particles in the water solution. ठीक है, sand है वो मिक्स नहीं होगी, तो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट क्या लिखोगे? appear in the solution. sugar solution के आगे क्या लिखना है? disappears completely in water. और sand में क्या लिखना है? will appear in the water solution. फिर आप chalk powder लोगे. ठीक है, chalk powder कैसे लेंगे आप? chalk एक लो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लो. ठीक है, एक पाउडर बना लो. चॉक को लेके उसका चॉक पाउडर हमने बना लिया. उसको जब हम मिक्स करेंगे तो भी वो वाटर सॉल्यूशन से अलग नहीं होगा. सॉ डस्ट है, आप इसको भी मिक्स जब करोगे तो यू विल सी कि जो डस्ट है वो भी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स, वेरी माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स आपको उसको सॉल्यूशन में तब भी दिखाई देंगे. तो इन पांचों में से ओनली शुगर एंड सॉल्ट आर soluble, rest all the three are insoluble. जो घुल गया उसको हम कहते हैं soluble. ठीक है, am I clear? जो घुल गया वो है soluble, जो नहीं घुला वो है insoluble. बस आपको इन वर्ड उसके आगे लगा देना है. जो घुल गया that is soluble, जो नहीं घुला that is insoluble. ठीक है, ये एक्टिविटी जब आप खुद से करोगे then it will be more clear to you. So प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी में हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीजें हैं जो सोल्यूशन में मिक्स हो जाती है. ठीक है, जो मिक्स हो जाती है दे आर कॉल्ड एज सॉल्युबल एंड दोस पार्टिकल्स व्हिच डू नॉट मिक्स इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज इनसॉल्युबल. ये नए दो